हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब जो ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है किसी कंपनी के लिए किस तरह से करते हैं नया रजिस्ट्रेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें epfindia.gov.in पर आना है। तो जैसा कि हमने ओपन करके रखा है, epfindia.gov.in पे आए हैं। वहाँ पे लॉग इंटर करते ही हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अगर आपका पहले से लॉगिन अपने यहाँ पे पहले से लॉगिन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिख जाएगा। लेकिन हम पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें उसी के बगल में यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा और मोबाइल नंबर पूछेगा। नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करके हम कैप्चा कोड डाल के साइन अप करेंगे। जैसे ही हम साइन अप करेंगे तो साइन अप करने के पश्चात हमारे पास एक ईमेल आएगा और उस ईमेल के थ्रू हम उसमें लॉगिन करेंगे। आईडी पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा। तो जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक ईमेल आता है श्रम सुविधा पोर्टल रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए। इस तरीके से हमारे पास एक मेल आएगा। तो उस मेल में लिखा हुआ जैसे यहाँ पे तो क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए पोर्टल पे वो ले जाएगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास ये आ गया है जहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे आप। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़र आईडी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी डाल देता हूँ जो मुझे चाहिए। someone already has that user id, सॉरी हाँ ये हमने भर रखा है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो ये हम हटा देते हैं। तो ये हमारे पास ओपन करके रखा हमने। someone already has that user id, try अंदर किसी ने ये ले रखा है। तो इस केस में हम कुछ और रख लेते हैं। यूजर आईडी आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ यूज़र आईडी। अब यहाँ पे हमें कैप्चा कोड डालना है, तो मैंने डाल के रखा है। मेरे को ओटीपी चाहिए तो ओटीपी हम डाल लेते हैं इसमें। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमने ओटीपी डाला। ओटीपी डालने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खोल के आता है जो लॉगिन करने के बाद। तो वेलकम टू श्रम सुविधा पोर्टल। यहाँ पे आप प्लीज अपडेट द परमानेंट अकाउंट नंबर एंड नेशनल इंश्योरेंस। तो इसको हम कट करते हैं, प्लीज एनआईसी को यहाँ पे हम कट करते हैं और इस तरीके से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होके आया है। अब यहाँ पे हम इस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे, फिर अप्लाई फॉर न्यू एल आई। हमको ये अलाइनमेंट करना नहीं है, LIN का रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन में जाएंगे हम, ये रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर EPFO एंड ESIC, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कोई भी अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही ये हमारे सामने दो इंटरफेस सबमिट होके आ गया। तो दोनों के लिए हम
एक के लिए करना चाहते हैं तो एक के लिए कर सकते हैं, अगर दोनों के लिए करना है तो दोनों पे सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये सारा इंटरफेस हमें भरना है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट नेम एज पर द पेन, जो पेन पे नेम है उसके हिसाब से हमें नेम भरना है। तो हम भर लेते हैं। हमारा पेन के हिसाब से नेम डाल लेते हैं, प्रेमिसेस। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पूछ रहा है तो हम डाल देते हैं बैडन। सेटअप डेट, किस डेट को सेट करना है हमें, तो आज का डेट डाल देते हैं हम, कल का डेट डाल देते हैं। पेन पूछ रहा है तो उसमें पेन नंबर डाल देते हैं हम। ये हमने पेन नंबर डाल दिया। इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी, तो हमारा फैक्ट्री है नहीं, कमर्शियल, रेसिडेंस, होटल, रेस्टोरेंट, शॉप, ट्रेडरी, अदर पब्लिक, माइन, फैक्ट्री, टॉप, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, अदर डाल देते हैं। सेक्टर ओनरशिप, सेक्टर ओनरशिप टाइप, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्म्स रन बाय ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, लोकल बॉडी, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिसर। पार्टनरशिप फॉर्म डाल देते हैं हम। इफ स्टार्टअप, स्पेसिफिक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नंबर, डीआईपी है नहीं, एस्टेब्लिशमेंट इज एमएसएमई स्पेसिफाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये हमारे पास नहीं है। ओनर डिटेल, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये सारा, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डीड, नंबर ऑफ ओनर्स कितने हैं, इशूड बाय किसके द्वारा जारी किया गया है, इशूड एक्ट, और CIN, ये अगर कंपनी का CIN है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे हम और फिर आगे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर डाला हुआ है। कॉन्टैक्ट पर्सन, अब कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है इस पे आएगा। तो कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि जो भी कंपनी के आपके अथॉरिटी पर्सन होंगे उनका साइन लगेगा कॉन्टैक्ट पर्सन में। तो कॉन्टैक्ट पर्सन का ये पूरा डिटेल भरना है। फिर सेव एंड ड्राफ्ट करना है, नेक्स्ट करना है। फिर आइडेंटिफायर्स, फिर इस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स भरना है, कितने मेल कैंडिडेट है कितने नहीं है। फिर ब्रांच डालना है, कहाँ है आपकी यूनिट, एक्टिविटी किस तरीके से काम करते हैं, NIC कोड। फिर अटैचमेंट, अब अटैचमेंट में क्या क्या मांगता है, अटैचमेंट एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ के लिए
आप क्या दे रहे हैं, फिर डेट ऑफ सेटअप प्रूफ अटैचमेंट, लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट और स्पेसिफिक सिग्नेचर अटैचमेंट, ये सारे आपको अपलोड करके डॉक्यूमेंट सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ईपीएफ और इसी ईपीएसआई का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।